जय भारत में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से मेरा सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन, हमारे प्यारे माता पिता हैं, आप लोगों से बस मैं यही अनुरोध करूंगी, आप लोग जहाँ पे हैं वहाँ सुरक्षित रहिए। बिल्कुल किसी मूर्ख के कहने पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने आप में सही हैं, आप अपने आप में सक्षम हैं, तो आपको दुनिया की ताकत कोई भी नहीं हिला सकती है। ना आपके साथ कभी गलत हो सकता है और ना ही आपके साथ कोई कुछ कर सकता है। ये पूरी तरीके से मैं गारंटी लेती हूँ। अगर भगवान ने आपको दिया है घर में खाने पीने के लिए, परिवार सक्षम है, परिवार अगर उस योग्य है, तो आप दूसरे की बात लेकर के मत चलिए। आप अपने घर में अपने परिवार के साथ में रहिए। जैसे हर इंसान, कुछ ऐसे होते हैं, नारद को देखा है आपने? नारद यहाँ से बात वहाँ, वहाँ से बात ले करके जाते हैं, तो वो नारदगिरी करते करते कभी कभी वो फंस भी जाते हैं। तो इसलिए जो लोग नारदगिरी करते हैं ना, वो कभी ना कभी अपने जीवन में अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेते हैं, और ऐसा मारते हैं ना कि वो इनके लिए बहुत घातक पैदा होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सोच समझ करके खूब अच्छे से आप इस चीज़ को देखिए, ठीक। बाकी मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि किसी को हिलाने की बस की बात नहीं है। अगर भारत को बचाना है, हमारे देशवासियों को बचाना है, तो भाषणबाजी कर करके नहीं, काम उतना करना चाहिए। चिल्लाने से कोई चीज़ नहीं होता है। जितना बादल गरजता है ना, उतना कभी वर्षा नहीं है, उतनी बारिश कभी नहीं हुई है। मेरी भी एज 27-28 साल की एज हो गई है। मैंने इस तरह देखा कि जितना जब बादल खूब तेज गरजता है ना, तड़कता चमकता है ना, उतना तेज बारिश नहीं होती। बस वो गरज करके तड़क करके वो सीधे निकल जाते हैं, क्योंकि वो डराते हैं। अपने गरजने की टून रख करके वो जो है मतलब डरा देते हैं कि तुम लोग अलर्ट हो जाओ। अभी तो मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। तो वैसे कोई दुश्मन अगर कुछ करता है तो पहले चेतावनी देता है, एक बार दो बार चेतावनी देता है, तो लोग उसे कहते हो इतना तेरे में औकात होता तू भौंक के नहीं जाता। लेकिन भौंकता है वो इसलिए भौंक करके जाता है कि तुम पहले अलर्ट हो जाओ, तुम भी अपनी सेना को, दल बल को तुम तैयार कर लो। तो वो अपनी दल बल को पहले ही बोल चुका था भारत को कि भारत वालों को बर्बाद करेंगे, भारत वालों को नुकसान करेंगे, और उसने आखिर में कर दिया आकर के। और उसके साथ साथ में अभी भी हमारे भारत में बैठी हुई है जो सबसे बड़ी पापिन है। 4 पापी और पापियों को लेकर के आई है, और उसमें से 5 ये वो कहते नहीं है मंथरा, शूर्पणखा इसको बना देना चाहिए, इसकी नाक रेत कर करके, और इसे लात मार मार करके इसको पाकिस्तान में भेजना चाहिए। एपी सिंह करे नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? आपकी कौन है वो? मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी माँ आपकी बहन है, मेरे पापा आपके जीजा हैं। अब बताओ, मेरा भाई आपका भांजा है, मैं आपकी भांजी हूँ। बताओ, हमारे दादी दादा आपके पिता माता और पिता थे। बताइए। ढेर पाकिस्तान वालों को ज़्यादा चमचागिरी करने का शौक़ है क्या? एडुकेट हैं तो आप पीड़िता का साथ दीजिए, हमारे भारत वाली लड़कियां का साथ दीजिए, फ्री में उनका केस लड़िए। ऐसे कुछ बनियों के लिए मत लड़िए आप कि हमारे भारत वालों के लिए नुकसानदायक हो। आप तो कुछ दिनों में चले जाएंगे, क्योंकि आपकी जो एज की लेवल है ना, वो धीरे 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 करके घट रही है। आप तो आगे रहोगे नहीं। जो वो 4 कुतिया कुत्तों को लेकर के आई है एपी सिंह सर, क्या उसे आप आएंगे? जब आप चले जाएंगे आप आएंगे उसको संभालने आएंगे, उस चीज़ को आएंगे संभालने के लिए, उस चीज़ को हटाने के लिए आएंगे, उसे इंसाफ देने आएंगे। जब हमारे भारत में चारों तरफ से बम गिरा देगा, चारों तरफ से घेर लेगा। वो 3 उसकी लौंडियाँ आई हमारे भारत के लड़कों को बर्बाद करने के लिए। भारत के लड़कों से शादी कराएंगे आप? उठा करके फेंकिए। वो जो मिथिलेश भाटिया है ना, वो गलत नहीं बोलती हैं, वो राइट बोलती हैं, क्योंकि वो उसकी पड़ोसी हैं। सिमवा की लप्पू चप्पू की वो पड़ोसी हैं, वो हर एक चीज़ जानती हैं, वो बहुत अच्छी महिला है। ऐसी महिलाएं हमारे समाज में रहना ज़रूरी है। मैं भी मांग रही हूँ, हमारे देश के लोग भी मांग रहे हैं कि जो उसके ऊपर हमला हुआ है
उसका फोटोज दिया जाए। अभी जो पीड़िता जाती है पुलिस के पास में, उनके साथ में कोई मारपीट करता है तो लोग कहते हैं कि हमें मारा गया, हमें पीटा गया है। तो पुलिस कहती है हमें एविडेंस दो, हमें उसका प्रमाण दो, तब हम आपके ऊपर एफआईआर करेंगे, तब उसके ऊपर तब हम इसे अरेस्ट करेंगे। तो सिमवा को क्यों, उसे क्यों इंसाफ दिला रहे हैं आप? और कौन भाई मेरा है कि उसके ऊपर हमला करने गया था? उसके तो बहुत सब्सक्राइबर हैं, बहुत उसके प्यारे प्यारे भाई भतीजे हैं, बहुत उसके जीजा हैं, बहुत उसके नंदोई हैं। आपको ढेर चिंता हो रही है। आ जाओ हमारे अम्बेडकर नगर में। बहुत सारी हमारी महिलाएं बहुत पीड़ित हैं, उनके पास जगह नहीं है रहने के लिए, उनको खाने के लिए रोटी नहीं है। ठीक आपके तरीके से ये जो पार्ले बिस्कुट है ना, ये भी नहीं खाने के लिए उनको हो रहा। 5 रुपये का बिस्किट भी खाने का समय नहीं, पैसे हो पा रहे हैं, और चले हैं जायदाद का वो बटनी बांटने, प्रॉपर्टी डीलर हो रहे हैं, दानिया राजा हो रहे हैं, टाटा बिल्लाडन हो रहे हैं, मुकेश अंबानी हो रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं आप? आप एडुकेट हैं, आपको उतना कोर्ट राइट दिया है सही आदमी के लिए लड़ने के लिए, अपराधी क्रिमिनल के लिए नहीं, कि मतलब जो हमारे भारत को नुकसान पहुंचाए, हमारे भारत वालों के लिए आप लड़िए। हमारे अब वही थी मौमिता थी, मरी थी ना, कितना केस आप लड़े उसकी तरफ से, कितनी पैरवी किया आपने। आप केवल ट्रेंडिंग में आना चाहते हैं। 2-1 केस ऐसे आप पा गए थे ना कि उसमें आप ट्रेंडिंग में आना चाह रहे थे। बाकी आपको इतनी गालियां पड़ रही हैं मुसलमानों की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से, आपको बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है, बिल्कुल आपको शर्मिंदगी नहीं है। अरे थोड़ा सा शर्म करिए आप भी, और जाइए अपना कोर्ट देखिए, बिना मतलब का इसके चक्कर में मत पड़िए आप। इसे भगाना तो है ही है, इसको जाना तो पड़ेगा, कुछ भी हो जाए जाना तो पड़ेगा इसको। और हमारे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जजें हैं, उनसे ये भारत की बेटी बार बार अनुरोध कर रही है कि सर इसे यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये अकेले नहीं आएगी है कि बुढ़ी होकर के ये मर जाएगी तो आगे कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये 3 बंदरियाँ लेकर के आई है, ये बंदर लेकर के आई है। वो बंदर और बंदरियाँ किस डाल पे जा कर के कूदेंगे, कौन से घर को बर्बाद करेंगे, कितने लोगों को उन्होंने वो काटेंगे, चबाएंगे, ये आप लोगों को पता नहीं है। जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए ही नुकसान है, आप लोग के लिए नहीं, हम लोग के लिए नहीं। अभी तो वो बस इतने हैं ना, अभी तो वो ट्रेंड हो रहे हैं, और वो ट्रेंड कर करके लौटी है लेकर के। हमारे भारत के जितने भी जवान हैं, कितने लोगों को, अभी कल मैं वीडियो एक देखी थी फेसबुक पे, एक मुस्लिम था, पाकिस्तान की वीडियो थी, उसका टी शर्ट बनियान निकाल कर करके उस बेचारे के मुंह में ठूस दिया था, चाकू से ठूस दिया था। इसके बाद अंदर नहीं जा रहा, तो उसने कहा निकाल, जो मार रहा है मुस्लिम आतंकवादी वहाँ का, पाकिस्तान का, वो कह रहा और अंदर ले, निकाल उसको, तो कह रहा नहीं निकालेंगे। इसके बाद वो उसका पूरा जो कपड़ा था उसमें ठूस करके, फिर इसके बाद ऐसे घुमा करके गले को ऐसे पीछे ले जाके बांध दिया, दोनों हाथ पीछे करके बांध दिया, दोनों पैर, इसके बाद ठेवनी के बल बैठा दिया, और चाकू लिया था इतनी बड़ी, और उसको ऐसे ऐसे उसके पीठ में पूरा, हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम देख लें, इतना चाकू जगह जगह मारा था वो। अब बताओ उस भाई को तो 5 मिनट के वीडियो में उसको रफा दफा कर दिया होगा। बाथरूम पिलाया जा रहा है हिंदुओं को वहां के, आप क्या देख रहे हैं? इसे भी नरक खिलाओ, इसको भी मूत पिलाओ, जा करके सिमवा को भी मूत पिलाओ, जितने हमारे भारत के लोग हैं ना, इसको भी बाथरूम पिलाओ इसको, और नरक खिलाओ इसको। अरे एपी सिंह सर समझ जाइए, क्योंकि बहुत गलत आप कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत ही गंदा हरकत कर रहे हैं आप। और इसके आगे मैं कुछ कहूँगी नहीं, बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमें कोई परवाह नहीं पड़ता है, अपने भारत वालों के लिए मैंने शपथ ले रखा है। अम्बेडकर नगर की जिला अध्यक्ष महिला विकास मंच की, मेरा नाम श्रीतिमा है, जिसको भी मिलना होगा मिल सकता है हमसे। बाकी गलत के खिलाफ बोलने वाली हूँ। और लास्ट में एक और जाते जाते कह रही हूँ, एक नेहा सिंह राठौर है, तुम अपनी राजनीति, अपनी चुक्कड़बाजी अपने पास रखना, चश्मिल्ली कहीं की, भगेड़ू कहीं की, भारत में आकर के, हमारे अम्बेडकर नगर में आकर के, और तुम गाना गाती हो कि यूपी में काबा, तेरे भतार का घर है, तेरे यार का घर है, तेरे भगेड़ू का घर है।
नीच कहीं की। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जैसा भी होगा मैं कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।